अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई टू सी की जानब से आज है तीसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एल डी एल सी, मीन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है, किस तरह ये परफॉर्म करता है। एल डी एस डी एल सी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। A set of activities or steps that are required to develop a system is called system development life cycle. मीन ऐसी एक्टिविटीज़ का मजमूआ जो एक सिस्टम को बनाने के लिए रिक्वायर होती हैं, जो एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनका मजमूआ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। इसके 6 स्टेप्स हैं। ये जो आपको फिगर में आपको दिखाए गए हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन आती है, सिस्टम एनालिसिस आता है, सिस्टम डिज़ाइन आता है, सिस्टम डेवलपमेंट आता है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन आता है, सिस्टम मेंटेनेंस आता है। फर्दर इनके जो नेम है वो हम देखेंगे। सिक्स स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, आपके प्रोजेक्ट के मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इसमें उस चीज़ के मतलब आपकी सोच के आपने क्या सोचा है, उसको उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, सोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं क्या चीज़। सिस्टम एनालिसिस में आप देखते हैं आपको क्या चीज़, कौन सा सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, सिस्टम बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है। डिज़ाइन में आप उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद आप टेस्टिंग का मरहला आ जाता है कि उसको टेस्ट किया जाए, चला के देखा जाए कि हाया कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इम्प्लीमेंट में आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी जगह पे आप उसको टेस्टिंग के बाद उसकी सबसे मेन मरहला जो होता है इम्प्लीमेंट करने का आता है। इम्प्लीमेंट के बाद उसके बाद आप उसकी मेंटेनिंग की तरफ जाते हैं कि वर्क करने के दौरान उसमें कोई गड़बड़ हुई, उसको मेंटेन रखना है, उसको उसी हिसाब से आपने काम करवाना है। तो इनकी छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि व्हाट इज़ preliminary investigation. Preliminary investigation is the first part of SDLC. The main objective of this part is conduct an initial analysis. यानी कि इसका जो सबसे काम होता है वो आपके इनिशियल शुरू वाले एनालिसिस हैं, उनके मतलब ये काम करता है। सिस्टम एनालिसिस, इसमें आप क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस में आप कहते हैं इन दिस पार्ट द करंट सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। यानी कि जो आपके पास सिस्टम होता है उनको डिटेल में स्टडी की जाती है, उसके मतलब द डाटा इज कलेक्टेड अबाउट दिस सिस्टम। यानी कि सिस्टम के मतलब डाटा कलेक्ट की जाती है टू बी डेवलप्ड इन दिस पार्ट, यानी कि जो कि जिसने इस मरहले में डेवलप होना था। वी कैन एनालाइज द कलेक्टेड डाटा, हम वो जो डाटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करते हैं। डिज़ाइन, अगर इसका तीसरा स्टेप है वो डिज़ाइन है। इन दिस पार्ट द मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रिपेयर्ड, यानी कि इसमें आप सिस्टम का मॉडल डिज़ाइन करते हैं, किस तरह का आपका मॉडल होना चाहिए। द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम मॉडल। आप उसको लॉजिकली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सिस्टम मॉडल कहते हैं। टिपिकली द रिक्वायरमेंट इन एनालिसिस पास द ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप उसके एनालिसिस, ये जो एनालिसिस के मरहले में आपने जो कुछ किया होता है वो उसको लॉजिकली परफॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लॉजिकली देखते हैं आप। कोडिंग, सबसे अहम मरहला कोडिंग का होता है। कोडिंग में हम मुख्तलिफ जो हमने पीछे वर्क किया होता है उसके उस वर्क के लिहाज उस वर्क को मद्देनजर रखते हैं हम उस सिस्टम की कोडिंग करते हैं। इन दिस पार्ट द ऑफ SDLC कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिटन, यानी कि इसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उसका कोड लिखते हैं। द कोड इज रिटन इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज, जो आपने सेलेक्ट की हुई प्रोग्राम लैंग्वेज में आपने जो सेलेक्ट की होती है उस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम को, लाइक C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, PHP, जो कुछ भी है, जिस चीज़ की भी आप कोडिंग करना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपने प्लानिंग की हुई है, उसमें जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने लैंग्वेज को उसमें यूज़ करना है। कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SDLC बिकॉज all the it's need a lot of time, cost, effort and budget, यानी कि इसमें आपका टाइम भी लगता है, इसमें कॉस्ट भी लगती है, इसमें एफर्ट भी आती है, इसमें आपके पैसे भी लगते हैं। एनीथिंग डेट रिक्वायर्ड SDLC, यानी कि इसमें आप वो तमाम काम करते हो जो कोडिंग में किए जाते हैं। टेस्टिंग, इसका अगर मतलब जब आप सिस्टम को डेवलप कर लेते हो उसके बाद आपका मरहला टेस्टिंग का आता है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वर्क कर रही है, उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है। इन दिस पार्ट द डेवलपमेंट
ऑफ द डेवलपमेंट सिस्टम टेस्ट, यानी कि हम इसमें अब जो कुछ आपने डेवलप किया था उसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग बिगन इन दिस स्टेप इफ एनी एरर इन सिस्टम आर डिटेक्टेड एंड रिमूव, यानी कि जो भी सिस्टम में एरर आता है हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उस डिटेक्ट करने के बाद उसको हम रिमूव भी करते हैं। द सिस्टम इज टेस्टेड यूजिंग सिंपल डाटा, यानी कि हम इसको सिंपल डाटा लेकर टेस्ट करते हैं हम इस चीज़ को। इसमें हम जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया होता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट होने के बाद उसमें जो कुछ एरर आता है हम उसको रिमूव करते हैं और दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे इसका जो 6 पार्ट है उसमें हम देखते हैं, 6 स्टेप है उसमें आप देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इन दिस स्टेप सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है आप उसको बना चुके हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है। इट मीन दैट द डेवलप्ड सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो कुछ आपने सॉफ्टवेयर बनाया होता है या सिस्टम बनाया होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हो किसी भी जो जो जिस प्रॉब्लम का आपको प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए आप जो प्रोग्राम बनाते हो या जो सिस्टम बनाते हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हो। आगे 7वां स्टेप इसका जो है वो मेंटेनिंग का है, यानी कि आपने मेंटेन प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर दिया, टेस्टिंग कर दी, टेस्टिंग के बाद कोडिंग की, कोडिंग डिज़ाइनिंग किया, आपने एनालिसिस किया, इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में। सबसे अहम मरहला जो होता है वो सिस्टम तो बन जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसके बाद उससे मेंटेन रखना होता है आपको कि वो जिस तरह वर्क कर रहा है उसको उसी परफॉर्मेंस पे वर्क करे। मेंटेनिंग ऑफ द यूजर्स एंड मेंटेनिंग, यानी कि इसमें आप यूज़ करते हो और मेंटेन करते हो। मेंटेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द सिस्टम टू accommodate the new requirement and to adjust the problem, यानी कि आप उसमें मेंटेनिंग में आप उसको इसको अपडेट करने की कोशिश करते हो, उसमें नए फीचर्स लाने की कोशिश करते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम को एडजस्ट करने में आप नई टेक्निक्स को यूज़ करते हो। तो ये था SDLC यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल I2C। थैंक्स फॉर वॉचिंग।